वडोदरा में जगह जगह लगे हैं ऐसे वाईफाई टावर। सर्च कीजिए वाईफाई ऑन करके VSCDL फ्री वाईफाई। कब से कर रही हूँ कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन कुछ भी नहीं खुल रहा है। आइए जानते हैं वडोदरा के वाईफाई पोल की हकीकत। 2017 में गुजरात के वडोदरा शहर के नागरिकों को मिली थी एक अनोखी भेंट, और वो थी पब्लिक वाईफाई। वडोदरा शहर को 2016 में स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया, और स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने के बाद अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किए गए। उसी में से एक प्रोजेक्ट था पब्लिक वाईफाई। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट वाईफाई की भेंट वडोदरा शहर के लोगों को देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया, और वडोदरा शहर में जगह जगह 450 पोल लगाने की योजना बनाई गई। स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक वाईफाई योजना को PPP के तहत शुरू किया गया, और वडोदरा शहर में लगे जगह जगह वाईफाई पोल्स का वादा था कि 30 मिनट तक 50 MB तक का फ्री वाईफाई वडोदरा शहर के लोगों को मिलेगा। मैं फिलहाल खड़ी हूँ अलकापुरी में, जहाँ एक ऐसा ही वाईफाई टावर लगा है, जहाँ वाईफाई फ्री देने का वादा कहकर ये लगाया गया है। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे टावर आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। शायद आपको ये जानकारी हो कि ना भी हो कि ये टावर आखिरकार है किसके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टावर है फ्री वाईफाई के लिए। अलकापुरी में वाईफाई टावर लगा है, और ये कितना काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि क्या मैं ये वाईफाई का इस्तेमाल कर पा रही हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन में मैं वाईफाई ऑन करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इस फ्री पब्लिक कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए वाईफाई का लाभ मिल जाए। वैसे कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर शायद मुझे यही नहीं पता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं कैसे। शायद वडोदरा शहर के नागरिकों को भी ये नहीं पता है कि वाईफाई का इस्तेमाल करना कैसे है, और इसीलिए शायद वाईफाई का इस्तेमाल वो ना भी कर पाते हो या कर पाते हो। वडोदरा शहर के नागरिकों से ही जानेंगे कि आखिरकार ये वाईफाई उनके लिए कितने फायदेमंद साबित हुए हैं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, वडोदरा शहर के एक नागरिक भी मेरे साथ है, उनसे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका कोई फायदा मिल पाता है। आपको पब्लिक वाईफाई की कोई सुविधा आज तक मिली है? नहीं। कोशिश कर रहे हैं, क्या वाईफाई डिटेक्ट हो रहा है? डिटेक्ट हो रहा है, फिर चला जाता है। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे टावर लगे हैं, कभी आपने इस्तेमाल किया है या कोशिश की है? आपको पता है कि वाईफाई टावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वाईफाई टावर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की। क्या आपको पता है वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे वाईफाई टावर लगे हैं? हाँ, जगह जगह पता है। कभी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं की। ये आपके लिए हमारे लिए है। हाँ, बराबर है, लेकिन मैंने नहीं किया। हाँ। और आज कोशिश कर रहे हैं तो डिटेक्ट हो रहा है? डिटेक्ट होता है, चला जाता है, फिर नहीं करते कोशिश, ऐसा है। हाँ, स्पीड कम बढ़ रही है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार वाईफाई उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अब मैं खड़ी हूँ वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में। यहाँ भी वडोदरा शहर के नागरिकों को सुविधा देने के लिए लगाया गया है फ्री वाईफाई का पोल। फ्री वाईफाई यहाँ चलता है कि नहीं देख लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। सयाजीगंज पर मैं खड़ी हूँ और MS यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वडोदरा महानगर पालिका का एक वाईफाई पोल लगा हुआ है, और MS यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ही मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मुकेश।
मुकेश, कभी इस्तेमाल आपके यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाईफाई पोल लगा है, कभी कोशिश की है? क्योंकि इंटरनेट तो हम सबको चाहिए। नहीं, हमने नहीं इस्तेमाल किया। क्यों, आपको पता तो है कि वाईफाई पोल लगे हैं? नहीं, पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि वाईफाई पोल है? ना ना। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फ्री वाईफाई यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन करके मिल रहा है। वो पता ही नहीं है नहीं कि यहाँ पता है। वाईफाई है। वडोदरा शहर के निवासी हैं, बाहर से पढ़ने बाहर से हैं? आए। कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ? अभी इसी साल आए हैं। इसी साल आए हैं। ठीक है, यहाँ आपके मोबाइल में कनेक्ट करिए ना, कोशिश करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बाहर से कच्छ से कच्छ से। क्या नाम है आपका? उत्तम सतवारा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे शहर में वाईफाई की फ्री सुविधा मिलती है। वाईफाई ऑन करिए और ये हाँ ये है, कोशिश कीजिए जी। और अब हम YouTube खोलने की कोशिश करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। वाईफाई उनका कनेक्ट हो गया है। वाईफाई कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन शायद बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, ऐसा लग रहा है ना मुकेश? हाँ। दिखाइए यहाँ वडोदरा महानगर पालिका का वाईफाई कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन गोल गोल चक्कर घूम रहे, यानी कहीं ना कहीं जो स्पीड है बेसिक वो कम पड़ रही है। कुछ और स्टूडेंट भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्री वाईफाई का लाभ उठा सके। आप कहाँ से आए हैं? वाघोड़िया रोड। यहाँ पढ़ते हैं MS यूनिवर्सिटी में। यस। पता है आपको कि ऐसा वाईफाई पोल लगा हुआ है? नो। अच्छा, अभी पता चल गया, अब इस्तेमाल करिए। पर ये खुल रहा है क्या YouTube? नहीं खुल रहा। ना गौतम का चल रहा है, ना संदीप का चल रहा है, ना मुकेश का चल रहा है, ना मेरा चल रहा है। ये वाईफाई किसके लिए चल रहा है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। सुविधा तो अच्छी है, लेकिन काम नहीं कर रही है, ये एक बड़ी समस्या है। तो कुछ ऐसी ही है वडोदरा के स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाए गए वाईफाई पोल की हकीकत। वडोदरा शहर में जगह जगह जो फ्री वाईफाई पोल लगाए गए हैं, वडोदरा के नागरिकों के लिए लगाए गए हैं और आपको भी उस सुविधा का लाभ जरूर लेना चाहिए। पोल पर लिखा हुआ ही है VSCDL फ्री SSID। आप ये सर्च करिए वाईफाई में और वाईफाई सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा का लाभ उठाइए, क्योंकि आखिरकार ये खर्च वडोदरा महानगर पालिका ने वडोदरा के नागरिकों के लिए किया है। बात है वडोदरा शहर के नागरिकों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने की। सुविधा बहुत उम्दा है। 2016 में स्मार्ट सिटी में ये वडोदरा शहर शामिल हुआ। 2017 से काम शुरू हुए और 2017 में ही 14 अगस्त को खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसका उद्घाटन किया था और जल्द से जल्द 450 पोल लगाने की बात थी। 450 तो अब तक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जितने लगे हैं क्या उतने कार्यरत है कि नहीं, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। अब मैं खड़ी हूँ काला घोड़ा पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने, जहां भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा फ्री वाईफाई की सुविधा देने की कोशिश की गई है। चलिए फिर एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या ये वाईफाई चल रहा है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट VSCDL फ्री SSID, और जैसे ही मैं वाईफाई ऑन करती हूँ VSCDL फ्री वाईफाई लिखा हुआ आ भी जाता है, यानी यहाँ भी वाईफाई कनेक्ट तो हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये वाईफाई इस्तेमाल कितना हो पाता है। मैं YouTube पर जा रही हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं खुल रहा है। अब मैं खड़ी हूँ गुजरात के वडोदरा शहर के नर्मदा भवन में, जहाँ रोजाना वडोदरा शहर के और ग्राम्य के हजारों लोग आते हैं। नर्मदा भवन से ही सटा हुआ है पुलिस भवन। वहाँ भी 4 से 5 हज़ार पुलिस कर्मचारी काम करते हैं, लोग भी वहाँ आवाजाही करते हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही वाईफाई टावर तो लगा हुआ है, उसका कनेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन
इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है उसकी जानकारी मैं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों से ज़रूर लूँगी। ये पूरी सीरीज़ आपको देखते रहना है, क्योंकि वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सुविधा हमें मिली है, आखिरकार उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ये जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। कल ही इसकी एक और सीरीज़ VNM TV पर आपको देखने मिलेगी, और इसके लिए VNM TV को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए YouTube पर, ताकि VNM का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखते रहिए VNM। गुजरात के वडोदरा में भायली कांस है, जिसमें बिल्डरों द्वारा ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है। वडोदरा की भायली में बरसाती पानी के निकाल के लिए बरसाती कांस बनाई गई है, लेकिन न तो इस कांस की सफाई होती है और न ही इस बरसाती कैनाल को ढांका जा रहा है। ऊपर से अगल बगल के बिल्डरों द्वारा ड्रेनेज का पानी बैरकटोक बरसाती कांस में छोड़ा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश के पानी की निकासी हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। आधे घंटे की बारिश होती है और वडोदरा शहर पानी में डूब जाता है, और इसीलिए पानी की निकासी के लिए जगह जगह बनाई गई है बरसाती कांस। लेकिन बरसाती कांस का इस्तेमाल बरसाती पानी के निकाल की बजाय गंदगी फैलाने में ज्यादा होता है। फिलहाल मैं जहां हूं वो भायली कांस है, जहां से एक लंबी कांस गुजरती है, और बरसात में तो यहाँ क्या होता है वो आप सब जानते ही हैं। लेकिन आम दिनों में भी आसपास के बिल्डिंग के जो बिल्डर है, उनकी पाइपलाइन सीधी सीधी बरसाती कांस में छोड़ी गई है। बरसाती कांस में गटर का पानी, ड्रेनेज का पानी कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो आसपास की इमारतों का पानी धड़ल्ले से भायली कांस में छोड़ा जा रहा है। VNM TV पर यह मुद्दा उठाए जाने के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने खुद मौके पर पहुंचकर और बरसाती कांस में पानी छोड़ने वाले बिल्डरों को नोटिस देने की बात भी कही है। सर, भायली में जो कांस है उसमें बरसाती पानी के साथ साथ ड्रेनेज का पानी छोड़ा जाता है, उस पर आपने बंद करवाने को भी कहा था। कहाँ तक पहुंचा सर वो काम? कल मैंने पर्सनल विजिट किया था। जिस जगह से गटर का पानी आ रहा है उसी एरिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को साथ में रख के सभी बिल्डरों को नोटिस देने का सूचना दिया गया है। अभी आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट आता है मैं वापस फिर से वहाँ विजिट करके उसका इंस्पेक्शन करूँगा। गुजरात के वडोदरा शहर में हजारों कोनोकार्पस पेड़ों को काटने का काम कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है। गुजरात के वडोदरा में कुछ सालों पहले पर्यावरण संजोने के नाम पर जो कोनोकार्पस पेड़ लगाए गए थे वो अब हटाने की नौबत आ गई है। गुजरात सरकार ने नया एक भी कोनोकार्पस पेड़ लगाने पर रोक लगाई है। इसी बीच इन पेड़ों से अस्थमा होने की बात सामने आने पर वडोदरा में कोनोकार्पस पेड़ों को काटने का काम कई इलाकों में चल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह कतारों से इसी तरह के कोनोकार्पस लगे हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पिछले दिनों इस पर जब मैं पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली से बात कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि कोनोकार्पस हो सकता है कि हानिकारक साबित हो, लेकिन जरूरी नहीं कि रातों रात लोग बीमारी का शिकार बन जाए। और ऐसे में इन कोनोकार्पस को पूरे के पूरे उठाकर महिसागर या ऐसे सिंदरोड किनारे, नदी के किनारे कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ काट देना पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। अब एक बार जब पेड़ कट जाएंगे तब फिर से पेड़ लगने में और कुछ साल लग जाएंगे। ऐसे में पर्यावरण को वडोदरा शहर में बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब कोनोकार्पस कॉर्पोरेशन के सिर पर जी का जंजाल बन गया है। पहले लगाने में लाखों रुपए खर्च और अब काटने में लाखों रुपयों का खर्च। जोन वाइज अलग अलग इलाकों में कोनोकार्पस काटे जा रहे हैं, लेकिन एक साथ काटे जा रहे हैं। कोनोकार्पस से वडोदरा का पर्यावरण खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में पर्यावरण को संजोए रखने के लिए वडोदरा महानगर पालिका क्या कदम उठा रही है, उस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने VNM TV से बात की। कोनोकार्पस भी काटे जा रहे हैं, उस पर भी आप कुछ एक्शन लेने वाले थे या बातचीत होने वाली थी, नए क्या प्लान बनाने वाले थे? पर्यावरण अब कैसे, इतने सारे पेड़ जब काटे जा रहे हैं तो पर्यावरण के लिए भी कुछ सोचा होगा आपने? बड़ौदा में 24,000 जितने कोनोकार्पस के ट्री है और उसका कंट्रोल कंटेनमेंट करने का कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया। हमारे धारासभ्य, सांसद सबकी रजूआत को ध्यान में रखकर जो गार्डन डिपार्टमेंट द्वारा ट्री ट्रिमिंग का कॉन्ट्रैक्ट है
उसमें कंट्रोल कंटेनमेंट 6-7 फुट के ऊपर के जो पेड़ है, इसकी वजह से पोलन्स पे कंट्रोल पाया जाएगा और लोगों को जो अस्थमा के रोग होते हैं वो भी कम हो जाएगा। जैसे ट्रंक को काटते हैं तो जो उसके रूट सिस्टम है वो भी छोटे हो जाएंगे, तो अंडरग्राउंड जो पानी का लाइन या गटर का लाइन या बरसाती गटर का लाइन है उसको भी डैमेज होने की संभावना कम है। जिस एरिया में हमारी लाइटिंग कम होती थी या एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे हमको ऑब्स्ट्रक्शन होता था, वो पेड़ को काटा गया। आने वाले दिनों में बाकी के झाड़ को हम स्लो डिफॉरेस्टेशन, मतलब 3-4 झाड़ काटेंगे, 3-4 रहने देंगे, उस तरह से धीरे धीरे कोनोकार्पस से निजात मिलेगी और नए कोनोकार्पस के लिए जीरो टॉलरेंस एक भी नया पेड़ अभी नहीं बोया जाएगा। तो इस तरह से कॉरपोरेशन काम करेगी और जिस इलाके में ज़्यादा डेंसिटी में कोनोकार्पस है सभी को साथ में रिमूव नहीं किया जाएगा। सर कोनोकार्पस को ऊपर से उड़ाया गया है रूट में तो, और कोनोकार्पस बहुत फास्ट ग्रो करने वाला ट्री है, तो 2 साल में वडोदरा कॉर्पोरेशन और वडोदरा शहर के लोग फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। इसमें ऐसा है कि ये पेड़ को रूट के साथ निकालने में काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्चा आएगा। जैसे हम उसको ट्रंक से उड़ाते हैं, ट्री को जब काटते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस होके जो ग्लाइकोजन स्टोरेज बनता है तो उसका पोषण रूट को भी मिलता है। तो जैसे हम ट्री को काटते हैं तो फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की मात्रा में कमी होगी तो रूट सिस्टम भी छोटा हो जाता है। इसको एट्रोफी ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है वो नहीं होगा और जब फूल नहीं होगा तो उसका पोलन्स भी एटमॉस्फेयर में कम जाएगा, तो अस्थमा के रोग पे भी कंट्रोल मिलेगा। सर इन ट्रीज को कहीं और प्लांट नहीं कर सकते हम, महिसागर के किनारे, सिंध रोड के किनारे? कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। सोचेंगे, अगर कोई संस्था मिलती है या कोई CSR फंड में हमको ये मदद करने को तैयार है तो बाकी रूट सिस्टम के साथ पूरे पेड़ को निकाल के दरिया किनारे या कोई डेजर्ट में प्लांट करना काफ़ी खर्चे वाला काम है। नए प्लांटेशन के लिए अगर 24,000 पेड़ हम काटने जा रहे हैं तो हमें नया प्लांटेशन करना होगा। ये इंडिया के एटमॉस्फेयर में इंडिजिनियस प्लांट है वो जो उग सकते हैं, पिल्टोफर है, गुलमोहर है, नीम के पेड़ है, वो सारे पेड़ करण के पेड़ है, वो सारे पेड़ हम लोग आने वाले दिनों में लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों कोनोकार्पस पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बदले में पर्यावरण को संजोने के लिए हमें कहीं ना कहीं नया प्लांटेशन करना होगा और उस पर वडोदरा महानगर पालिका को ध्यान देना ही होगा।